हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर अब्दुल शफ़ी ख़ान और आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। बच्चों की पढ़ाई के तवज्जुह से कुछ आपसे बातें करना चाहता हूँ, कुछ शेयर करना चाहता हूँ। और ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये मार्च के महीने में बात कर रहा हूँ कि जो कि आने वाला जो वक्त है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए बेहद 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 ज़रूरी है। और हर तरह के बच्चे जो कि न्यू स्कूल्स में अपना दाखिला ले रहे हैं, प्रवेश ले रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए, या वो स्टूडेंट्स जो अपने स्कूल एजुकेशन को पूरा करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए किन्हीं बड़ी संस्थाओं की तरफ जा रहे हैं, वो भी स्टूडेंट, और वो भी स्टूडेंट्स जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कि हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज़ कहलाते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सीएज़ हैं और जजेस और लॉयर्स हैं। इन सारे के सारे सभी एग्ज़ामिनेशन अलग अलग होते हैं। पेरेंट्स को भली भांति ये बातें पता होनी चाहिए कि किस तरह के एग्ज़ामिनेशन होते हैं, और बच्चों को इनको क्वालिफ़ाई करना चाहिए, और क्वालिफ़ाई करने के बाद बहुत ही नॉमिनल और नाम मात्र की फ़ीसेज़ में वो अपना उच्च शिक्षा को हासिल कर सकते हैं। यानी हायर एजुकेशन हासिल करने में हमें ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होगी अगर हम कंपटीशन को क्रैक करने के बाद, उसको क्वालीफाई करने के बाद हम इन संस्थाओं की ओर जाते हैं। और बेसिकली इसीलिए तो ये एग्ज़ाम होते हैं कि जो क्राउड भरा पड़ा है, जिसे पढ़ाई से उतना ज़्यादा मतलब नहीं होता, तो वो क्राउड को कट किया जाता है, उनको अलग किया जाता है, उनको छाँटा जाता है, और जो क्रीम निकल कर आती है वही हमारे बेसिकली हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का भविष्य होता है, और वही हमारे राष्ट्र के बाद में नीति निर्धारक बनते हैं और देश को चलाते हैं। तो उन लोगों की ज़रूरत है जो मेहनती हों और जो अपने काम में संजीदा हों, सीरियस हों, गंभीर हों, और उनकी गंभीरता की जो परख है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस होते हैं। डॉक्टर बनने हैं तो नीट के लिए तरफ जाएंगे आप, इंजीनियर्स बनने हैं आपको तो जेई मेंस और एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है वो क्रैक करना होगा। अगर आप लॉ फैकल्टी की तरफ जा रहे हैं, यानी लॉ को प्रोफेशन अपना बनाना चाहते हैं, आपको क्लैट का एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर आप कॉमर्स की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आपके सीएस और सीएस की एग्ज़ामिनेशंस हैं वो, और इस तो मैंने आपको बताया। और इसके बाद में इन सभी फील्ड की जो बेसिक और सब फील्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और उनके नाम भी आपको पता हो जाएंगे जब आप इनकी तैयारी करेंगे। लेकिन जो टॉप के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस हैं उनकी चर्चा मैंने आपको विषयवार की है, सब्जेक्ट वाइज की है। चलिए, आज का मेरा जो मौजू है वो ये है कि पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी क्या है। देखिए, एक मुसल्लस बनता है, ट्रायंगल जिसमें 3 पॉइंट होते हैं, यानी त्रिभुज देखा होगा आपने, 3 पॉइंट बनते हैं। एक पॉइंट की तरफ ले लें तो वो एक पॉइंट जो होता है वो पेरेंट्स का होता है, उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है, वो उन ज़िम्मेदारी से अपने आप को फ़रार हासिल नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते। और दूसरा जो एक ट्रायंगल होता है वो होता है स्टूडेंट का। स्टूडेंट भी अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं भाग सकता, उसको वो काम करना ही होगा जो उसके लिए निहायत ज़रूरी है। और एक तीसरा पॉइंट जो होता है वो होता है टीचर्स का, कि टीचर्स उनको उनकी क्वालिटी देखकर, उनकी योग्यता देखकर उनको इंस्पायर करता रहे। कोई भी बच्चा हमारे लिए नाकिस नहीं है, कम अक्ल नहीं है, और जो कई बार हम तमगे लगा देते हैं कि ये डफ़र है, ये गधा है, इस तरह की जो ज़बानें हैं या वर्ड्स हैं, ये हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं। तो ये त्रिभुज जो बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, अगर इन्होंने सही मानों में अपने अपने कैरेक्टर को, अपने अपने रोल को सही मानों में निभाया है तो डेफ़िनेटली ये कामयाब होने वाली। अब एक एक की बात हम करते हैं। जैसे पेरेंट्स, कई बार जो होते हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा जोश में और उत्साह में होते हैं कि मेरा बच्चा जो है ये फ़लाँ बन जाए, फ़लाँ बन जाए, फ़लाँ हो जाए। और कई बार तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स की जो ख्वाहिशात होती हैं अपनी ज़िंदगी में वो हासिल नहीं कर सकते या नहीं कर पाते, तो वो ख्वाब देखते हैं अपने बच्चों की शक्ल में। ख्वाब देखना कोई बुरा नहीं है, आप जो नहीं बन पाए वो अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, ये भी बुरा नहीं है, सोच है। और पेरेंट्स का काम है कि अपने बच्चों को हर तौर पे उनको गाइडलाइन दे, उनको अच्छे बुरे की ताकीद करे, बताए, उनको नसीहतें दे, ये पेरेंट्स का अपना काम है। लेकिन ये बहुत ही बारीक लाइन है, यहाँ पर बहुत नाजुक कड़ी है कि हम अपनी ख्वाहिशों को
उनके ऊपर थोपने वाली कंडीशन में ना आए कि वो मजबूरी में उसको अडॉप्ट करें। उन्हें अपनी कुछ जो चंद इख्तियारात हैं, उनकी सहमति, उनकी ख्वाहिश भी ज़रूरी है। अगर वो आपकी ख्वाहिशों से और आपकी जो ख्वाब हैं उनसे मेल खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खाते हैं तो वो जो चाहते हैं उनकी राह इख्तियार करते हुए आप उसमें मददगार शामिल हों और उसकी उनकी तरह बने। तो अगर ये आप कर सकते हों तो ज़ाहिर है कि बच्चा जो है वो आपको सराहेगा भी और अपनी बातें आपसे शेयर करेगा। कई बार ये होता है कि हमने अपनी मर्ज़ी अगर उनको जताने की कोशिश की और अपने पेरेंट्स होने को अगर हमने उनको जताने की कोशिश की कि हम तो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, हम जो चाहेंगे वो आपको करना होगा, तो ये जताने वाली कंडीशन में अगर हम आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि वो जो बच्चा है वो आपसे खुलकर बात नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि ये मेरी बात का इनकार करने वाले हैं। तो बहुत ही फ्रेंडली होकर, बहुत फेमिलियर होकर उनसे बातचीत करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपने यकीन में लें, विश्वास में लें और कहें कि हम आपकी हर चीज़ में आपके मुआविन और मददगार हैं और आप जो करना चाहते हैं। लेकिन आपको ये तो इख्तियार है कि आप अपने बच्चों को ये बताएं कि कंपटीशन तो आपको देना ही है। हाँ, आपका जो सब्जेक्ट है, आपका विषय है, वो आपकी मर्ज़ी है, जो आप सिलेक्ट करेंगे हम उसमें आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन की तरफ जा रहे हैं। कई बच्चे पढ़ाई से अलग होकर किसी स्किल की तरफ जाना चाहते हैं, तो स्किल की तरफ अगर जा रहे हैं तो स्किल्ड जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी तो आज के दौर में बेहद ज़रूरत है, तो उसमें भी हम मददगार बन सकते हैं। तो ये पेरेंट्स का काम है। आप अपने बच्चे की जो क्वालिटी है वो आप ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं, वो तो कोई दूसरा नहीं समझ सकता। और उसके जो प्लस माइनस हैं और उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, उसकी शक्ति है, वो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो आपको ये चाहिए कि आप अपने बच्चों को पूरी तरह से मददगार हों, लेकिन आपको कुछ बच्चों की जो उम्रें रहती हैं, हालांकि हर एक उम्र में बच्चों को एक संरक्षक की और सरपरस्ती की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ उम्रें बहुत ख़ास होती हैं जो 9 से लेके 12 तक की जो उम्र होती है बच्चों की, जब वो 9th to 12th क्लास में जब होते हैं तो उनको इस वक्त आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी समझाइश की और आपकी बातचीत करने की, कि आप उनसे बातचीत करते रहें, उनके क्लास के बारे में पता करते रहें और जो रेगुलर उनकी स्टडीज़ है वो किस तरह से चल रही है, और उनके जो टीचर्स हैं वो टीचर से भी आपको मुलाकातें करते रहना चाहिए कि बच्चे का परफॉर्मेंस कहाँ जा रहा है, किसके साथ रह रहा है, किसके साथ घूम रहा है, कितनी पढ़ाई कर रहा है, कितनी स्टडी कर रहा है, कितना उसकी लगन है, कितनी नहीं है, क्या है। तो यही वो वक्त होता है कि जो पेरेंट्स अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। जितना हम अपनी ज़िम्मेदारी को समझेंगे उतना ही बच्चा हमसे खुलकर बात करेगा। तो अपना जो पेरेंट्स होने का जो रोल है कि हम अपनी ख़ुद की आजीविका के लिए जो हम यहाँ वहाँ अपने आप को खपाए हुए हैं, लगाए हुए हैं, उनसे थोड़ा सा वक्त तो अपने बच्चों के लिए भी निकालें और उनकी मर्ज़ी जानकर, उनकी ख्वाहिशात जानकर उनकी तरफ चले जाएं। और जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो देख लें कि कई बार पेरेंट्स की ये ख्वाहिशें होती हैं कि वो बच्चों को अपने ऊंचे मकाम पर देखना चाहते हैं, उसके लिए वो पैसा खर्च करते हैं, वक्त खर्च करते हैं, अपनी जान लगाते हैं और आपको कई बार एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाते हैं और उसके जो अखराजात और जो खर्चे होते हैं वो सारे वहन करते हैं, सहन करते हैं। तो ये आपके अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए कि वालिदैन आपके लिए, पेरेंट्स आपके लिए, माता पिता आपके लिए क्या कर रहे हैं और बदले में क्या आप उनके लिए कर रहे हैं। ये थोड़ा सा एहसास अगर पैदा हो जाता है तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह से टीचर्स हैं, उनकी भी ये अमानत है, ये जो बच्चा पढ़ रहा है आपके क्लासेस में, आपके आंगन में, आपकी कोचिंग में, या जो भी आपकी जगह है जहाँ पर वो बच्चा तालीम हासिल कर रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहा है, एजुकेशन हासिल कर रहा है, तो उसको अपनी गाइडलाइन से ज़रूर उनको नवाजें, उनको सही रास्ते की तरफ दिखाएं। तो ये जो ट्रायंगल और जो मुसल्लस बनता है, त्रिभुज बनता है, इसमें अगर तीनों ने अपने अपने काम बहुत ईमानदारी से किए हैं तो हमारा सबका, इन तीनों का टारगेट एक बेहतर भविष्य ही है। और बेहतर भविष्य के साथ मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि बच्चों की जो आदतें हैं, उनकी जो हैबिट्स है और उनके जो संस्कार हैं, जिसको हम तहज़ीब कहते हैं, वो बच्चों पर डालना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकते। बच्चा अगर बिगड़ रहा है या बन रहा है तो इसमें सारा के सारा अगर कसूर आपका नहीं है तो थोड़ा बहुत ज़रूर होगा।
कि आपने कहीं न कहीं उनको इग्नोर किया है या उनकी उपेक्षा करी है और ये उपेक्षा आपके ऊपर भारी पड़ रही है। तो ख़्याल रखेंगे, ये जो मैंने त्रिभुज की बात की है, पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स ये सब मिलकर अपना एक नया मकाम पैदा कर सकते हैं, नई ख्वाहिश बना सकते हैं, नए नए जज़्बात को हासिल करके अपनी ज़िंदगी को कामयाब कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बातें कुछ बेहतर लगी होंगी, और अगर बेहतर लगी होंगी तो ज़रूर अपना इज़हार ख़याल करिएगा और अपना ख़्याल रखें और अपने बच्चों का ख़्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।